जहाँ हंसने की बात आती थी तो श्री सुचाल साहेब जी बिल्कुल सामने बैठे होते थे, बाजू में टिक कर दीवार से गुरुदेव जी के, इतने ज़ोर से ठहाके मार के हंसते थे कि गुरुदेव जी का बोलना भी रुक जाता था, कथा सत्संग सुनाना भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाता था, और उनके साथ बाकी लोगों को भी हंसी आ जाती थी। इतने मस्त मौला सन थे। मशहूर यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के तमाम प्रेमियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। आज हम परम श्रद्धेय संत श्री सुचाल साहेब के जीवन दर्शन को बड़ी बारीकी से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। उनके साथ एक लंबा अरसा गुजरा है, जब बीच बीच में मिलते थे और उनसे तमाम तरह की बातें होती थी। एक बात उनके जाने की खबर के पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसी बरस 2023 की जनवरी की 4 या 5 तारीख थी, जब वो कबीर पारक आश्रम सूरत के कार्यक्रम में आए हुए थे, और कार्यक्रम 3 दिनों का वहाँ ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे कहा, चूँकि वो अपने कमरे में नहीं मिले तो फ़ोन लगाया और बात किया कि साहब आप कहाँ हैं। तो बताया कि मैं आश्रम के ठीक पीछे बगीचा के उस पार खेत में हूँ। तो मैंने कहा साहब जी मैं आता हूँ। कहा आ जाओ, और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आऊँगा तो आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ रिकॉर्ड करूँगा। तो कहा ज़रूर। तो मैंने अपना सारा सिस्टम लेके गया, अपने चैनल के लिए उन्हें बात करना था उनसे, ताकि उनके जाने के पहले उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उनके पास जो अकूत संपत्ति है, उन्हें हम सार्वजनिक कर सकें। मैंने उनसे जाकर जब बोला इन चीज़ों के लिए तो वो तैयार नहीं हुए। मैंने देखा कि वो शरीर से कमज़ोर मालूम पड़ रहे हैं, चेहरा सूखा हुआ है, और तकरीबन 10 बज रहे थे। वहाँ उस खेत में जब वो लेटे हुए थे एक पन्नी पर बड़े आराम से, मेरे जाते ही वो उठकर बैठे। तो मैंने पूछा साहब 10 बज रहे हैं, कुछ जलपान हुआ कि नहीं। कई आज इच्छा नहीं थी और नहीं किया था। तो मालूम पड़ा था शरीर थोड़ा कमज़ोर है, भीतर से बीमार मालूम पड़ रहे थे, हालांकि वो जाहिर होने नहीं दिए। और कहा बेटा मैं तो मस्त हूँ, शरीर का अपना धर्म है वो कर रहा है। फिर मैंने बड़ी बारीकी से समझते हुए इन हालातों को धीरे से उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब जी आपके पास एक लंबा अनुभव है, सदगुरु विशाल साहेब को आपने करीब से देखा, समझा और जिया है, और सदगुरु अभिलाष साहेब जी को भी आपने बड़े मस्त होकर उनके साथ जिया है। और ऐसे ही आपके पास बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ओशो के आश्रम में भी आप गए थे, वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बातें शेयर करें। तो उन्होंने इतना सुनकर वो चुप हो गए, और थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़े धीमी आवाज़ में कहते हैं कि बेटा मेरा मन नहीं है। वो बार बार मन पर बात लाते रहे कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ बोलने का, तुमको अपने लिए कुछ पूछना है तो पूछो। साहब जी से मैंने कहा साहब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, साधना की बात भी करना चाहा तो आखिरकार वो राज़ी नहीं हुए और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अभी 18 अप्रैल को खबर मिली कि वो रात 8:40 बजे अपने गृहनगर के आसपास या उस ज़िले में, 12 ज़िले के भटवारा गांव में चलते फिरते चल बसे। बिल्कुल उनका नाम सुचाल साहेब था। वो चलते ही रहते थे, ज़िंदगी भर चलते रहे, कहीं टिक कर रहे नहीं। जैसा नाम था वैसा ही उनका जीवन था, चलते चलते और बड़े आराम से सत्संग करते करते चलते चलते विदा हो गए। कुछ लोग जो उनसे फ़ोन पर बात कर रहे थे, साध्वी बहनों की ओर से खबर आई कि हमने बात किया था, मिलने की बात हुई थी घंटे 2 घंटे बाद, और उन्होंने कहा था कि आप आइए यहाँ पर हम हैं। सोच सकते हैं उन्हें जाने की कोई खबर नहीं थी। और इसी बीच खबर मिली उन बहनों के साथ साथ पूरी दुनिया को कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अद्भुत है जीवन, और यही कहानी कमोबेश कल परसों हमारे साथ होने वाली है। आचा बूझ सदगुरु कबीर से ने कहा है कि मौत आचा बूझ आएगी, मतलब अचानक आएगी।
और हम देखते रह जाएंगे, शायद मौका मिले तो गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, मगर उनके पास कोई मौका नहीं है। वो गर्दन धर दबोचेगी और सीधे अपने धाम लिए चलेगी। परम श्रद्धेय संत श्री सुचाल साहेब जी, सदगुरु विशाल साहेब बाराबंकी संत समाज के बड़े ही त्याग वैराग रहनी संपन्न महापुरुष थे। मृदुभाषी थे, बहुत कम बोलते थे, आवाज़ उनकी धीमी थी और बहुत पूछने पर थोड़ा सा उत्तर देते थे। और उत्तर देने में जो उनकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता होती थी, वे सदगुरु कबीर साहब की वाणी, बीजक और उनके भजनों का बहुत प्रमाण देते थे। मतलब वो सदगुरु कबीर साहब के वाणियों को इस तरीके से कंठस्थ कर चुके थे कि पल पल पद पद में उन्हें सदगुरु की वाणियों का जिक्र करना होता था और बहुत बढ़िया ढंग से वो समझाते थे। जैसे कि सदगुरु विशाल साहब के लिए कहा जाता है कि रात में उनके पास कोई बंदा जाता था जिज्ञासु के रूप में, तो उन्हें रात भर समझाते थे और सुबह सवेरे भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। जो भृंगी कीट की बात आती है कि वो अपने जैसे दूसरे कीट को बना लेता है, हालांकि ये किंवदंती है, लेकिन सदगुरु विशाल साहब के पास ये बड़ी कला थी कि वो सवेरे सवेरे तक मतलब बहुत कुछ उनको बदल के रख देते थे। जिज्ञासु सचमुच में पिपासु है ज्ञान का, मुमुक्षु है तो फिर उनका बेड़ा पार हो जाता था। बिल्कुल वो बदला हुआ इंसान धर्म पथ के राही हो जाते थे। तो ऐसे ही साहेब भी थे, बहुत तरह तरह से फोर्सली उन्हें समझाते थे और सदगुरु के ज्ञान को उन्हें बांटते थे। तो बड़े निराले और आले दर्जे के संत थे श्री विशाल साहब की परंपरा में। और सदगुरु चेतन साहब के शिष्य बताते हैं, श्री प्रभाकर साहब जी को चेतन धाम कोटा में निवास करते हैं, विनोबा भावे नगर में। आपने बताया कि आप उनके गुरु यानी चेतन साहब जी के, श्रद्धेय संत श्री चेतन साहब जी के शिष्य थे और वहीं अंता बारा कोटा के इलाके में विचरते रहते थे। और एक बड़ी मज़ेदार और बड़े ही अहम मौके की बात ये भी है कि उनके एक शिष्य थे जिन्हें हम रामरूप साहब के नाम से जानते हैं। रामरूप साहब बड़े होनहार थे, मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के साधक थे। और एक बड़ी खूबी थी रामरूप साहब में, बचपन से ही लगभग 10 बरस की उम्र से सुचाल साहब ने उन्हें अपने साथ रखा था और बड़ी नाजुकता से पाला पोसा और ज्ञान दिया था। रामरूप साहब में एक बड़ी ये खूबी थी कि वे सदगुरु अभिलाष साहब जी की जो रचना है यानी बीजक की 2 खंडों की व्याख्या, उसको पूरी पानी की तरीके से घोट कर पी गया था। ख़ास तौर से कुछ पदों और कुछ साखियों के जो पूरे भावार्थ हैं, जो लंबा वहाँ पर व्याख्या है, उसे वो याद ज्यों का त्यों स्टेप बाय स्टेप एक एक अक्षर फुल स्टॉप कामा याद कर लिए थे और उन्हें वो उसी अंदाज में बोलते थे जिन्हें आप तोता रटंत विद्या भी कह सकते हैं। लेकिन उनकी एक खूबी थी, ये करना भी आसान नहीं है आज के दौर में, लेकिन वो करे थे और वैसा बोला करते थे। और 2000 साल के आसपास उनको भी तकलीफ़ हुई और प्रत्यक्षदर्शी जो हमारे साथी रहे हैं उस वक्त, गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब के निवास के बाजू में ही साधक कमरे में वो निवासरत थे। साधक के रूप में वे साहब की सेवा भी कर रहे थे। और इसी बीच रात को, शायद देर रात को, उन्हें कुछ उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वो कुछ घंटे बाद शरीर छोड़ चुके थे जब सवेरे तक ये खबर मिली हम सबको। तो इस तरीके से वो चले गए थे, बहुत कम उम्र में चले गए, मेरे ख्याल से 25 से 26-27 साल की उम्र रही होगी उनकी, वो चले गए थे। उसके बाद ये घटना आप देख सकते हैं, करीबन 25 साल पुरानी घटना है। उनके जाने के बाद श्री सुचाल साहब जी जो उनके गुरु रहे हैं, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। हमने बार बार पूछा, साहब जी उतने अच्छे शिष्य थे और आप तो विचरते रहते हैं, तमाम बच्चे मिलेंगे, कोई एक आध तो आपके साथ होना चाहिए, आपका अपना शरीर है, स्वास्थ्य है, सेवा भी चाहिए। और बिल्कुल नाही में सर हिला देते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। नहीं बेटा, प्रारब्ध है, शरीर है, चलता है,
अब तक चला है, चलता रहेगा, इस तरीके से आसानी से टाल देते हैं। लेकिन डीप में जाकर क्यों चेले नहीं बना रहे हैं और क्या उनकी मंशा है, कभी वो खुलकर इन चीज़ों पर बात नहीं करते थे, क्योंकि वो अंतर्मुखी संत थे। एक लंबा चोगा लगाए रहते थे, जैसे कि आप सुचाल साहब को जानते हैं, तो एक लंबा चोगा लगाए रहते थे, मतलब गाउन जैसे कि संत लोग पहनते हैं, आप गाउन समझ रहे हैं, माँ बहनें पहनती, इस तरह के गाउन, उन्हें अल्फ़ी कहा जाता है, कुछ लोग अल्फ़ा भी कहते हैं। गर्दन में ऊपर से उन्हें डाला जाता है और वो नीचे पैरों तक, पिंडलियों तक आता है। बाजू में जेब होते हैं, गर्दन पर या तो बटन होते हैं या छोटे गर्दन होते हैं, वही पहना करते थे। और उसके बाद वो हाथों में कमंडल लिए होते थे स्टील का, ये आप उनके दृश्य को अभी भी महसूस कर सकते हैं। और दूसरे हाथ में आसनी और कोई किताब, सर पर एक साधारण साफ़ी रख देते थे और धूप हो चाहे जो भी मौसम हो वो चला करते थे। बरसात में एक छतरी बगल दबा लिया करते थे, एक बगल झोली भी होती थी जिनमें उनके नाखून काटने वाले नेल कटर, फल के लिए चाकू और कुछ किताबें, ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूरी उनके पास हुआ करती थी सिलाई के लिए, जैसे धागे और सुई। बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। विचरते हुए चलते थे और अक्सर प्रयागराज यानी कल के इलाहाबाद के कबीर पारक संस्थान, जो कि कबीर मंदिर के नाम से प्रीतम नगर में है, वहाँ आते रहे हैं। उसके बाद आते थे कबीर नगर गंगा किनारे। कबीर मंदिर और कबीर नगर के बीच की दूरी आप जानते हैं, प्रयागराज में जो कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी का मुख्य आश्रम है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी। तो दोनों जगह आए, साल दर साल आते थे। और जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी प्रीतम नगर के अपने आश्रम में हमने देखा शुरू से ही लगभग 95, जब हम पहली बार सदगुरु के शरण में आए तो 95 या 96 से हमने उन्हें देखा है। तब बढ़िया डिल डौल के, गोरा बदन, मजबूत कदकाठी और देखने में खूबसूरत एक संत हमें मिलते थे, जिनके भीतर खजाना भरा हुआ था। तो सदगुरु अभिलाष साहेब जब प्रीतम नगर के सत्संग हाल में प्रवचन कर रहे होते थे, सुबह के सत्र में ध्यान के बाद करीब 1 घंटा या पौन घंटा, तो कोई ऐसा प्रसंग आता था चुटकुला वाला, हंसने वाला, जैसे कि सुभान मियाँ की कहानी आपको याद होगी। ये कहानी याद नहीं है तो आप सदगुरु अभिलाष साहब के प्रवचन यूट्यूब पर सुनकर समझ सकते। वैसे तो 100 में से 99 लोगों को याद ही है सुभान मियाँ की कहानी। तो सुभान मियाँ की कहानी सुनते सुनते बीच में कभी कोई बात आती थी या ऐसी कोई दूसरी कहानी या घटना, साहब जी यानी गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी संतों को भी लताड़ते थे कोई कहानी, किस्सा या घटना सुनाकर। तो खुले दिल के थे, कुछ छुपाते नहीं थे, हालांकि बोलते कम थे, बताते कम थे, लेकिन जो था वो बोल दिया करते थे जब मौका मिलता था। तो इस तरीके से अंतर्मुखी तो थे, लेकिन मौन रहने वाले, अंतर्मुखी रहने वाले संत भी हंसते थे। तो नहीं लगता था कि ये मौनी बाबा हो सकते हैं, एकांत सेवी हो सकते हैं, ज़बरदस्त ठहाके लगाते थे, दूर तक आवाज़ जाती थी। तो इस तरीके के वो निराले संत थे। एक बार की बात हम याद दिलाते हैं आपको, यही कोई 96 की बात हो सकती है, लगभग 1 बरस हो चुका था हमें प्रीतम नगर के आश्रम में रहते रहते। और उस समय हमारी ड्यूटी थी तत्कालीन अध्यक्ष साहेब यानी धर्मेंद्र साहेब जी के निवास में पोछा लगाने की। हम पोछा लगाने के लिए उनकी गैलरी तरफ जो पतली सी गली वाली लंबाई में कमरा है वहाँ पहुँचे। तो उनके साथ आप श्री साहेब जी का भी आसन लगा हुआ था। श्री साहेब जी तो एक्सरसाइज करने के लिए कहीं बाहर निकल गए थे छत पर, और ये साहब बिल्कुल निकल रहे थे। हम पोछा लगाने गए तो हमें अपने हाथों में ले लिए, बाहों में भर लिए और बड़े प्यार से, पुचकार से चूम करके पूछते हैं कि अभी कुछ ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें, कुछ ब्रश, पेस्ट या कोई और ज़रूरत हो फल वगैरह की तो बताओ। तो चूँकि ब्रश घिस गया था, पेस्ट अभी थोड़ा सा रह गया था, साधारण तरीके की बात थी। हमने कहा जी साहब ज़रूरत तो है, और चूँकि अभी नए नए आए थे, बच्चा स्वभाव था, फल भी खाना का मन करता है। तो हमने कहा साहब जी आप चाहें तो ऐसा हो सकता है, तो कहा पैसा दे दूं। उन्होंने बड़े
मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि पैसा दे दूं। मैंने कहा साहब दे दीजिए। तो वो दिए तो नहीं, चले गए। मैं कहा आता हूं और देता हूं। बाद में ऐसा कुछ बोल के निकल गए। बाद में ये सारी बातें सदगुरु अभिलाष साहब जी को बता दिए। बाद में ये खबर भी फैल गई कि राजेश जो है पैसा लेने को तैयार है। बड़ी गज़ब की बात। तो हालांकि शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन उन्होंने बड़े पुचकार के बता दिया और समझा भी दिया। और चूँकि उस वक्त आश्रम की ओर से हमें सब कुछ मिलता था और कोई ज़रूरत नहीं थी, शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे थे और हम उनकी परीक्षा में फ़ेल हो चुके थे, इसलिए वो उनके साथ एक दोस्ती हो गई। ये फ़ेल होना शायद मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि उनके साथ एक गहरी दोस्ती हो गई और जब चाहे तब हम उनके साथ पहुंच जाते थे, बैठते थे और दिल की गहराइयों की अपनी बात आप बीती वो बताया करते थे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और साल दर साल वो आया करते थे। ध्यान शिविर में उनकी बड़ी रुचि थी। सदगुरु अभिलाष साहब जी जब भी ध्यान की शुरुआत किए हैं वो बराबर आते रहे हैं। यहाँ सूरत में भी वो आते रहे ध्यान शिविर में। नवापारा का जो ध्यान शिविर है अगस्त महीने का, शायद मेरा जो समझने का मतलब जहाँ तक सही है, वो लास्ट ईयर जो अगस्त निकला है वहाँ पर वो ध्यान शिविर किए हैं। तो एक लंबा अनुभव उनके साथ रहा है, इसीलिए लोग चाहते थे उनके पास बैठें, उनको सुनें और समझें। लेकिन अचानक जो खबर आई, हालांकि उनकी उम्र 80 के बाद 83 के आसपास पहुंच चुकी थी, मतलब 8 दशक निकल गए थे। एक लंबा जीवन तो जी चुके थे और जीवन से बिल्कुल निर्मोह रहते थे। मैंने बताया आपको, सूरत में जब मैं मिलने के लिए खेत में पहुंचा तो एक पॉलीथीन बिछा रखे थे चादर की साइज़ की, जो कि स्पेशल वो रखते थे, बारदाना जिसे आप लोग कहते हैं, और उस पर लेटे हुए थे एक हल्की सी चादर ओढ़कर। धूप थी, धूप का वो सेवन कर रहे थे, ठंड का महीना था, लोटा बाजू में था। बस इसी तरीके से वो सम्राट की तरीके से जिया करते थे। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहनशाह। तो बिल्कुल शाहनशाह थे। इसलिए उनके जाने पर उनके जो चाहने वाले हैं, ख़ास तौर से अंताबारा कोटा के इलाके के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, या आप सब भी जो देश भर में फैले हैं उन्हें जानते हैं, तो उनके लिए रोने, पछताने और शोक मनाने का ये दिन और दौर नहीं है। संत मरे क्या रोइए जो अपनों घर जाए, रोवे साकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। जो साकट आदमी है, निगुरा है, जो धर्म को नहीं जानता, सत्य को नहीं समझता, अधर्म और झूठ में जीता है, ऐसे लिए के लिए रोया जाए तो बात समझ में आती है। हाँ, हंसने की बात आती थी, जहाँ हंसने की बात आती थी तो श्री सुचाल साहब जी बिल्कुल सामने बैठे होते थे, बाजू में टिक कर दीवार से गुरुदेव जी के, इतने ज़ोर से ठहाके मार के हंसते थे कि गुरुदेव जी का बोलना भी रुक जाता था, कथा सत्संग सुनाना भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाता था, और उनके साथ बाकी लोगों को भी हंसी आ जाती थी। इतने मस्त मौला सन थे। सम्राट होके जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। और सम्राट थे। श्रद्धेय संत श्री प्रभाकर साहब जी ने, जो कि चेतन धाम में यानी कि कबीर पारख संस्थान विनोबा भावे नगर कोटा के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ही सूचना मिली 8:40 को उनका शरीर छूट गया है, 18 अप्रैल की तारीख को, तो वो लेने गए गाड़ी में और वहाँ से दूसरी गाड़ी से उन्हें लेकर आए उनके पार्थिव शरीर को, और सवेरे दर्शनार्थ रखा गया था। और बाद में एक बड़े जुलूस के साथ कोटा शहर, जी हाँ वही कोटा जहाँ पर आपके बच्चे पीईटी, पीएमटी और तमाम जो फाइटिंग एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पूरे शहर को जुलूस और शव यात्रा घुमाई गई बड़े समारोह पूर्वक। बाद में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटा को सौंप दिया गया, और जाहिर सी बात है कि वहाँ बच्चे उनके शरीर से सीखेंगे, समझेंगे। इसके पहले बहुत जल्द ही लाश जैसे ही आई कोटा के अंदर आश्रम में,
उनको, क्योंकि वो देहदान कर चुके थे, इसलिए उनकी आँखों को भी डॉक्टर निकाल कर ले गए, यानी जो हिस्सा कॉर्निया, लेंस वगैरह, ताकि अब 2 आदमी उनकी आँखों से आजीवन देखते रहेंगे। तो देहदान इस रूप में कर दिया गया। और हालांकि अब देह तो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी में डालो तो मिट्टी हो जाएगी, आग में जलाओगे तो भी राख हो जाएगी, पानी में आप फेंकते हो तो मछली वगैरह खा जाएंगे, और यदि टांग देते हो ईसाइयों की तरह पेड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, तो फिर चिल, गिद्ध, सियार, लोमड़ी जैसे जो हिंसक जीव जंतु हैं वो खा जाएंगे। ये तो कोई जारे कोई गाड़े, हिंदुल जारे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दुनों घर छाड़े, सदगुरु ने कहा है। तो देहदान भी इस तरीके से जायज़ है, बजाय मिट्टी में गाड़ देने के। ऐसा नहीं है कि आप देहदान करते हो तो अंधे पैदा होगे, या लूला, लंगड़ा, अपाहिज, जिन्हें आज दिव्यांग कहा जाता है, उस तरीके से पैदा होंगे। ऐसी बात नहीं है। आप शरीर कंप्लीट होकर आएगा, वो तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि वो कर्मों का जो संचालक है वो निकल चुका होता है, ढेला पड़ा होता है, ढेले के साथ जो भी किया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके जाने की अचानक खबर को सुनकर हमने कई जगह ये तलाश की कि वो आखिरकार कहाँ पर उनका शरीर पूरा हुआ। इसी सिलसिले में हमारे गुरु भाई से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब जी अचानक चले गए, 1 घंटे तक पहले वो फ़ोन से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मजाकिया तौर पर कहा कि जो उनको कुछ नंबर्स, डिजिट्स बताने चाहिए थे, शायद वो बता पाए कि नहीं बता पाए। आप समझ रहे होंगे इशारे को, उनके डिजिट्स और नंबर्स के उस पासवर्ड या पासकोड को, कि वो आखिर क्या रहा होगा। यदि उनके पास कुछ संपत्ति रही है अपने जीवन में जो उन्होंने दान और पूजा के रूप में लिया है, यदि नॉमिनी नहीं रखे थे तो वो सरकारी खाते में चला जाएगा और पूरी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। यदि नॉमिनी होंगे कोई तो उनके ज़रिए उनका धन निकाला जा सकता है और किसी आश्रम या संस्था में सहयोग और सेवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो संतों को ये चाहिए, संत गुरुजन हो या साध्वी बहनें या फिर कोई भी सिंगल पर्सन, कोई तो नामनी रखे, कोई संस्था के नाम भी कर दे, ताकि उनके अचानक और इस तरीके से जाने के बाद उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। हो सकता है साहब जी को अटैक आ गया होगा, लेकिन क्योंकि घंटे भर उनको पहले पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो साध्वी बहनों को बुला रहे थे कि हम यहाँ आए हैं, आप यहाँ मिलना चाहते हैं तो आ सकती हैं। तो देखिए घंटे भर पहले क्या बात हुई और क्या होगा पता तो किसी को नहीं है। 2 घंटे, 1 घंटे या 2 सेकंड का भी मामला कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये तो अचानक और भयानक की चीज़ है और वो विदा हो गए। तो अटैक की जो शिकायत आ रही है भी बड़ी बात है। आजकल अटैक के दौरे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि एक उम्र हो चुकी थी उनकी और स्वाभाविक था, और अंदर से वो साहब लंबे अरसे से बीमार ही चल रहे थे। सूरत में अभी वो रह रहे थे महीना भर पहले, तो भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। शरीर और स्वास्थ्य को देखते हुए समझा जा सकता था। हालांकि साहब इन बातों से इनकार करते रहे और वो आखिर चले गए। हाँ, तो मैं अटैक की बात कर रहा था कि आजकल अटैक के दौरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। कभी भी किसी को हंसते मुस्कुराते चलते फिरते अटैक आ रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया में ये बात आती है, वो कहाँ तक सच है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंजेक्शन दिया गया है 2 या 3 डोज़, उसका भी असर हो सकता है, आप समझ गए होंगे। हालांकि मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता और सबके साथ ऐसा हो भी नहीं रहा है, लेकिन कहा जाता है ये। तो ये सच भी हो सकता है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं। इसलिए आप आश्वस्त रहें और सही तरीके से अपना डाइट मेंटेन करें। नेचुरल फूड्स आप खाते रहें और फैक्ट्री फूड्स को अवॉइड करते रहें और ज़मीन से जुड़कर मिट्टी, पानी, आग, हवा के साथ जीते रहें। तो स्वाभाविक रूप से आप एक अच्छी लंबी उम्र जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। 90 का दशक रहा है जब हमने देखा कि 98, 96 से लेकर 99, 2000 तक हमारे कबीर पंथ के
खासतौर से पारक सिद्धांत के कई दिग्गज बड़े संत गुजर गए, जिनमें सदगुरु अभिलाष साहिब के गुरुदेव महंत श्री राम सूरत साहिब जी, उनके बाद आचार्य राम स्वरूप साहिब जी बुरहानपुर के प्रमुख महंत, और फिर हमने देखा कि झमसी खेल के संत शरण साहिब जी एक और नाम है इसी बीच में। और अभी अभी हमने देखा था पिछले बरस 22 में अगस्त महीने में मेरे ख्याल से 17 तारीख को श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब जी हम सब से विदा हो गए, और उनके बाद लगभग 5 दिन बाद 22 तारीख को आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया विदा हो गए। उनके बाद भी और संत विदा हुए हैं, लेकिन उनके बाद ये एक बड़े संत की बात करें तो श्री सुचाल साहिब जी, बड़े निर्मल और फकड़ संत, पूरी उम्र जी करके भरपूर गए हैं, और जो उनके करीब रहे हैं, जानकार रहे हैं, वो जानते हैं कि वो किस तरीके से विदेह मुक्त अवस्था को भी हासिल किए होंगे, क्योंकि उन्हें कोई मोह माया नहीं किसी तरीके से रही है। वरना दूसरा कोई गुरु होता तो एक और ना 2-3 चेला वो तैयार कर चुके होते थे अपने लिए, लेकिन कोई बिल्कुल निर्मोहता से जीते थे। थोड़ा सा उनका सामान था और हमेशा चलते फिरते विचरते राजस्थान के इलाके में ही ज़्यादा रहे, अंता कोटा बारा में, और बाहर भी जाते रहे, वो भी गुरुदेव एवं संतों के साथ, समाज के साथ वो जाया करते थे। तो पैदल चलने वाले संतों में जब भी जिक्र होगा, ठहाका लगाने वाले संतों में जब भी नाम लिया जाएगा, मस्त मौला फकड़ाना बैरागपूर्ण दिव्य रहनी संपन्न जीवन जीने वाले संतों का नाम जब लिया जाएगा, तो उनमें श्री सुचाल साहिब का नाम ज़रूर लिया जाएगा। वे मृदुभाषी थे, मौन रहने वाले थे, एकांत सेवी थे, और यही जीवन ही उनका संदेश है। इन्हीं संदेशों को हम जी करके अपने जीवन को खुशहाल और आबाद बना सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उनके जीवन के बारे में कहाँ जन्म लिए थे पक्का कह पाना मुश्किल है, हालांकि खोजेंगे तो ज़रूर बात निकल कर आएगी, लेकिन इसके लिए आपको अंता कोटा बारा के उस बेल्ट में जाना पड़ेगा राजस्थान के, जहाँ वो विचरते थे, और उसी इलाके में ही वो जन्म लिए थे। एक और बड़ी बात का वो जिक्र करते थे अपने सत्संग के दौरान, ख़ास तौर पे हमने उन्हें वहाँ पर सुना है प्रीतम नगर में और कबीर नगर में भी। वो बता रहे थे कि हम ओशो के पास भी गए थे। उस वक्त शायद उनके पास नया नवेला जीवन था, लड़कपन रहा होगा, एक जुनून रहा होगा घूमने और खोजने का, तो शायद इस उद्देश्य से गए रहे होंगे कि हम वहाँ रहें और उनका जो जीवन दर्शन और साधना है वो करें। तो उनका ये कहना था कि जब मैं ओशो के दरबार में पहुँचा तो ओशो एक बड़े से सोफ़ा वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे, और 2-3 लड़कियाँ उनके आसपास थी, कुछ उनके पैर दबा रहे थे, कुछ और उनको सही तरीके से ठीक कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आप जब इतने बड़े बात करते हो धर्म और दर्शन अध्यात्म के गहराई में हो, तो ये नज़ारा मुझे भाया नहीं। और उनका कहना था कि मैं उल्टे पैर चला आया। और यही नहीं, वो और भी बड़े बड़े पहाड़ों में भी यात्रा की है, मतलब बड़ी खोजी प्रवृत्ति के थे शुरुआती दौर में। जहाँ भी वो त्याग बैराग और इस तरीके के बड़े पहुँचे हुए फ़कीर और संत का जिक्र सुनते थे, वो तुरंत चलते थे। एक बार वो कहते हैं कि 750 ये शब्द को वो बोलते थे, साड़ा हाथ सौ, हाड़ा हाथ सौ, जी हाँ हाड़ा हाथ सौ। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी जब वो बोलते थे। मैं भी नया नया आया था आश्रम में गुरुदेव जी के पास, तो हाड़ा हाथ सौ, तो वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि राजस्थान में साबुन को हाबुन कहा जाता है, मतलब सा का हा उच्चारण होते, जैसे सप्ताह का हफ्ता, इस तरीके से वहाँ पर रहे। तो उनका अपना ये लोकल इनपुट रहा है। जहाँ तक बोली की बात करें तो चेहरे से बड़े सौम्य, शांत, गंभीर मुद्रा के ऐसे संत का ना होना एक अपूर्णीय क्षति है पारक सिद्धांत के लिए, जो उनके जानकार प्रेमी हैं उनके लिए। लेकिन संत चले गए अपने धाम, जीवन पूरा है तो
उनकी आत्मा अपनी जगह ठहर जाएगी और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। कोई जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यदि जन्म लेना भी पड़ा तो इनके जीवन से समझ सकते हैं कि साधक की यात्रा आगे साधक की ही रहेगी और ऊंचाइयों की ओर जाएगी, बाधक वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वो साधना में जीवन संदेश देते रहे और जाते जाते भी एक बड़ा मैसेज दे गए कि मेरे तरीके से सत्संग के दौरान वो गुजर गए थे, सत्संग शायद कर रहे थे, बैठे थे कुछ देर और उसी हालत में वो चुपचाप चले गए। तो ये जाना उनकी बड़ी अच्छी सूचना है हम सब के लिए कि हम भी इस तरीके से हंसते मुस्कुराते चलते फिरते विदा हों। इनके लिए इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आप उस माइंड सेट से जिए जहाँ कोई लोभ लालच नहीं है, कोई ईर्षा और जलन नहीं है, कोई पकड़ अकड़ जकड़ नहीं है, फ्री ऑफ माइंड है, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड सेट के हैं। तब आप सुचाल साहब कि जैसे इस दुनिया को विदा और अलविदा कह सकते हैं, वरना तो आप जानते हैं कि किस तरीके से साधारण मौतें होती है बड़ी तड़प तड़प कर। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए उनके जीवन दर्शन को अच्छी तरीके से समझना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं किसी और मोड़ पर किसी और के साथ इंटरव्यू के रूप में या फिर सत्संग या फिर लाइव टेलीकास्ट के रूप में। फ़िलहाल इतना ही। आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, दूसरों के पास भेजिए, शेयर करिए और परमानेंट सदस्यता के लिए तो सब्सक्राइब करने के बाद एक काम और करना है कि बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। साहेब बंदगी साहेब।